अस्सलाम वालेकुम। नापाक कपड़े और नमाज का शरई हुक्म। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम है। ये वो वीडियो है जिसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी नमाज़ें दुरुस्त कर सकें और इबादत का पूरी तरीके से हक़ अदा कर सकें। मेरी एक बहन ने मुझसे ये सवाल किया कि मैं नमाज़ की तैयारी कर रही थी, मेरे बच्चे छोटे हैं, कपड़ों पे गंदगी लग गई, क्या मैं सारे कपड़े तब्दील करूँ नमाज़ पढ़ने के लिए? किसी ने सवाल किया कि मैंने कपड़े खुद धोती हूँ, मुझे कपड़े धोने का तरीका नहीं आता। फिर एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि मेरी बहन नापाक थी, उसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, तो क्या उसी दुपट्टे से मैं नमाज़ अदा कर सकती हूँ? कि मैं नमाज़ उसी दुपट्टे से अदा नहीं कर सकती हूँ। कपड़ों की पाकी नापाकी के मुतल्लिक़ ये वीडियो है, इसे एंड तक देखिएगा और अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को, माओं को, बीवियों को हर जगह इसे शेयर कीजिएगा सदका जारिया के तौर पर, ताकि इस्लाह हो सके और हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, घरों में हर किसी की जो है वो वालदा काम कर रही होती है, नमाज बिल्कुल भी कोई भी जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहता। तो छोटा बच्चा है, आप नमाज की तैयारी करके बिल्कुल नमाज़ पढ़ने वाली हैं और कहीं गंदगी लग गई है, कहीं उसने आके हाथ लगा दिए हैं या कहीं कोई छींटे पड़ गए हैं या कोई भी ऐसा कोई अमल हो गया है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपकी नमाज इस कपड़ों में होगी कि नहीं होगी, तो इसका बेहतरीन हल शरअ में यही है कि आपको तमाम कपड़े बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो कपड़ों का हिस्सा होगा, आप चाहे वो कमीज़ का है, चाहे वो दुपट्टे का है, चाहे वो पाइंचे का है, चाहे वो बाजू का है, जो भी हिस्सा आपके कपड़े का है, आप जाके पहले उसे धोएंगी, उसे साफ़ करेंगी, उसे पाक करेंगी और उसके बाद उन्हीं कपड़ों को उसी जगह को, मतलब पूरा आपको जोड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी ही जगह जहाँ पे मैल लगा है, जहाँ पे गंदगी लगी है, आप उस कपड़े को धोएंगी और नमाज अदा कर सकती हैं। दूसरी मेरी बहन का ये सवाल था कि मैं खुद कपड़े धोती हूँ, तो इसका कपड़े धोने का क्या तरीका है? मैं बहुत नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे घर वाले सारे नमाज़ अदा करते हैं, तो मुझे वहम रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई नापाक कपड़ों में धुल जाए तो इसकी वजह से मेरी नमाज में खलल पैदा हो। तो उसका जवाब ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना वो जो भी कपड़े हैं, आखिर जो घर में ख़वातीन ख़ुद कपड़े धोती हैं, उन्हें पता होता है कि कौन से कपड़े बच्चे का है या किसी बड़े का है जो साफ़ नहीं है, या जैसे एक जो सिंपल एक फैमिली रहती होती है, मियाँ बीवी बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा कपड़ा खातून को वो पाक है या कौन सा नापाक है। इवन कि अगर आपके घर कोई मेड भी आती है और आप उससे कपड़े धुलवाती हैं और आपको ये लगता है कि वो पता नहीं कैसे धोएगी, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चे का कपड़ा है, कोई आपका अपना कपड़ा है, कोई आपके शौहर का कपड़ा है, बाप भाइयों के कपड़े हैं, तो आप उसके उतने हिस्से को जिस पे आपको लगा हो कि यार कोई गंदगी लगी है, उतने हिस्से को आप पानी से साफ़ करके अच्छी तरीके से रख दें और अपनी मेड को फिर कहें कि ये वो, फिर आपके सारे कपड़े बीच में शामिल भी हो जाएंगे उस कपड़ों के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ शर्त और शरई हुक्म यही है कि कपड़े धोने से पहले आप तमाम वो कपड़े जिनके ऊपर कोई नापाकी, जैसे कि खून, जैसे कि कोई उल्टी, जिस तरह और भी कोई जिस चीज़ जो आपको लगे कि यार ये चीज़ पाक नहीं थी या ये बहुत गंदी चीज़ है, तो सबसे पहले आपको कपड़े का सिर्फ उतना हिस्सा, ये नहीं कि आपको पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा और कपड़ा धोने के बाद आप जो है वो अलग से मशीन में डालेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उस कपड़े का उतना हिस्सा धोना है और धोने के बाद आपको उसको मशीन में डाल देना है। सबसे बेहतरीन हल तो ये मेरे नज़दीक यही है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जिनके आपको लगता है कि वो अपनी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रख सकते, ऐसी माओं को चाहिए कि उन बच्चों के कपड़े वो सबसे एंड में अलग धोएं। अब फिर एक सवाल था मेरे पास, ये बहन ने किया कि मेरी बहन नापाक थी लेकिन उसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, तो क्या उसी दुपट्टे से, फ़र्ज़ करें जैसे घर में हम सब बैठे हुए हैं और एक है जिसको नहीं नमाज़ अदा करनी और उसने आपका दुपट्टा ओढ़ के वो कहीं किचन में कहीं बाहर चली गई है, तो आया उसको उस दुपट्टे से आप नमाज़ पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? तो इसका भी ये जवाब है कि आपने, अगर वो दुपट्टे के ऊपर कोई भी ऐसा गंद, कोई नजिस, कोई खून, ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई, तो आपको कत्तन उसे धोने की, साफ़ करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो दुपट्टा, क्योंकि जो भी हैज़ है, जो भी खून है, जो सब कुछ है वो कपड़े के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर तो कहीं भी नहीं लगा हुआ, तो आप उसको उस दुपट्टे से नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा गंद, कोई ऐसी चीज़ दुपट्टे के ऊपर लग गई है कि वो है तो किसी और का लेकिन दुपट्टा आपका है क्योंकि आप आई हुई हैं या आपने उसी से नमाज़ पढ़नी है, तो आपको वो सबसे पहले उस दुपट्टे को
اتنے ہی حصے کو دھونا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور پلیز مجھے کمنٹس میں آ کے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ آگے آئندہ آنے والے کون سے ٹاپک کے اوپر ہماری یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کون سا شرعی وہ مسئلہ ہے جو جاننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے آ کے سوال کیا کریں، میں آپ کو جواب دوں گی۔ اس سے میرا اور آپ کا بھی کنیکشن مضبوط ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے دوستوں میں شیئر کریں۔ بہت